हाँ, जय श्री राम जय श्री राम। इस समय हम टाटी घाट के जंगल में जा रहे हैं। संतों का आपको दर्शन कराएंगे। त्यागी वैरागी संत वहाँ रहते हैं, किस तरह से घोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और हम आपको नए नए जो है संतों को हमेशा दर्शन कराते रहते हैं। उनको आटा है, दाल है, चावल है, साग सब्जी है, जो यथाशक्ति होती है आप लोगों के सहयोग से प्राप्त होता है, उसको हम करते रहते हैं। कहते संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। संतों के दर्शन जाने पर एक एक पग में जो है करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। और यदि जो व्यक्ति जहाँ पर है वहीं से संतों का दरस परस करे, मन में भाव रखे, यदि हम भी जो है चित्रकूट में होते तो ज़रूर हम संतों का दर्शन करते, उनका सत्संग करते, या उनको खाने पीने की व्यवस्था करते, या उनको अपने यहाँ बुला करके भोजन पवाते। ऐसा मन में भाव रखने मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में लिखा है, ए कलयुग का पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जो कलयुग में मन से भी किसी का हित सोचते हैं तो परमात्मा की ऐसी लीला है कि वो पुण्य ऑटोमेटिक उसको मिल जाता है। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है, चित्रकूट आवें चाहे ना आवें, लेकिन घर में रह करके, घर परिवार में रह करके वही संतों का हित सोचे, संतों का जो है माने सुख सुविधा पाने का, माने उनको सुख सुविधा देने का विचार कीजिए। किसी भी संत को कष्ट न हो, ऐसी भावना रखना चाहिए। एक गाय माता जी हैं, एक जो है माने वन विभाग ने गाय के गौशाला को जो है बुलडोजर में जेसीबी से गिरा दिया है। वही महात्मा हमसे बहुत आग्रह किया, महाराज जी आप आइए, और हमारे पास जो भी पैसा था सब गाय के लिए माने वो निवास बनाने पूरा पैसा हमारा खर्चा हो गया, लगभग 1.5 लाख रुपया। पूरा जो है टीना है, उसके जितने सामान थे सब जो है मैंने गिरा तो दिया ही, लेकिन उसके साथ उठा भी ले गया। ऐसे ये देखिए संत जी का धूना है गाय माता के लिए, और अपने लिए जो है रात में जो इस तरह से संत लोग जो है धूना जलाते हैं। ये देखिए धूना अखंड जो इनका धूना जलता रहता है। गाय माता को भी तपाते हैं और स्वयं तापते हैं, क्योंकि रात में बेचारी इसी तरह ठंडी में देखो कंबल भी गाय माता देखो अब कंबल कहाँ तक बेचारे दें। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि इनकी हर तरह से आप मदद करें और इनको जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था इनकी हो जाए की तैयारी है। गाय गाभिन भी है। अच्छा, एक गाय गाभिन। अच्छा, एक गाय गाभिन। तो इस तरह से रहा कहीं दौड़ने में जंगल में। अरे वो तो है, हमको तो सबसे डर है कि यहाँ जो बड़े बड़े शेर बाघ जो सब घूमते रहते हैं, किस समय कौन आक्रमण कर दे कोई पता नहीं। तो ये रास्ता है महाराज जी के पास आने जाने की। तो इस तरह से आप लोग जो है इनकी मदद करें। इस समय हम एक बहुत अच्छे संत जी के पास आए। देखिए बट का पेड़ है, ये बहुत पुराना बट का पेड़ है, कम से कम जो है हजारों वर्ष पुराना पेड़ है। ये देखिए कितना इसकी जो है लता है। ये गाइयाँ माता जी हैं, ये यहाँ पर जो है संत जी रखे हुए हैं। और ये देखिए कितना पुराना ये बट का पेड़ है। यहाँ पर क्या हुआ कि वन विभाग जो है इन्होंने गौ माता के लिए जो है इन्होंने जो है वो रखे थे, गौशाला बनाए थे। लेकिन वन विभाग इतना उपद्रवी लोग हैं, क्या कहा जाए। बड़े बड़े लोग होते हैं जहाँ पर जो है सरकारों का कब्जा किए हैं, वन विभाग कब्जा के वहाँ नहीं बोलते। लेकिन जो जंगल विभाग है, जंगल में महात्मा लोग गौ की सेवा भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं। वहाँ देखिए इनका पूरा जो गिरा पड़ा दिया है। ये महाराज जी ये सब पत्थर उसी के हैं। ये देखिए बुलडोजर आया था का, तो यहाँ जेसीबी बुलडोजर आया था। देखिए पत्थर जैसे महाराज जी इसमें खम्भा वम्भा लगाए थे, सब देखिए एक पूरा तोड़ दिया है। ऐसे लोग हैं, क्या कहा जाए। इसमें लाखों रुपये महाराज जी आपने तो इसमें बहुत पैसा लगाए होंगे। जो भी है सब यही संतों का इधर उधर से सब दान दक्षिणा। तो इतना लंबा चौड़ा बनाने का मतलब दक्षिणा हमारे पास तो कोई अलग से कुछ है ही नहीं। 1-2 लाख रुपये का तो नुकसान हो ही गया। बस ऐसे होगा 1.5-2 लाख के आसपास। तो हमारे संत जी ने बताया कि ये लगभग जो है काफ़ी जो है 15 बाई या 20 बाई जो है 50 बाई 25 है। 25 अच्छा बना। हाँ 20 बाई 25 में बना था। तो इंगल उंगल लगा था। हाँ एंगल सब उठा ले गए और ले भी गए। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया। जाली ऐसे ही हल्के वाली जाली लगी थी। अच्छा अच्छा, पन्नी भी लगी थी। जी जी। तो पन्नी वाली जाली, पन्नी और किनारे वही मुर्गा जाली जो होता है हल्की वाली। अच्छा अच्छा, वो लगी थी। तो हम जो है बनाए तो 20 दिन हुआ था लगभग। आज
11 तारीख हुआ, पिछले महीने के 4 तारीख को बन के खड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा तो हम चले गए थे महाराज जी, वहाँ सिंधन पैलानी में जग था। अच्छा हम 17 तारीख को दोपहर को यहाँ से निकल गए। मान लीजिए 15 दिन तक हमारे पास कोई नहीं आया, सूचना भी नहीं आया जो हाँ कुछ। तो हम जैसे गए दो दिन बाद वो आया सीधा, कोई मतलब हमारे साथ सूचना भी नहीं है, ना हमको समय दिया गया। जी जी जब हमको सूचना मिला तो हम रेंजर से बात किया तो बोला हम समय नहीं दे पाएंगे। ये महाराज जी रहा सामने, अच्छा तो इनकी भी बात नहीं सुनवाई हुई। अच्छा। आप बना किए थे? हाँ, हमने बोला गौ माता के लिए बनाया है, आपसे नहीं पहुंच पाए, उस मौके में नहीं थे। जी तो गौ माता के लिए है, कोई हम यहाँ पक्का बना नहीं रहे थे, लोहा खड़ा था, बस तिरपाल चढ़ना था, जाली लगी थी। वो भी इसी ठंडे के चक्कर में, नहीं तो कोई बनाने के यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं। तो JCB से गिरा दे। हाँ हाँ। JCB से उखाड़ के सब। अब हमारे पास कोई अलग से भगत जगत भी नहीं है। हम जानते हैं महाराज जी, हम रसोई वसोई बनाते थे, इसी जो हमने थोड़ा गौ सेवा संत सेवा हो जाए। हमारा गुरुजी का एक आशीर्वाद यही है, जहाँ भी रहो बेटा संतों का गौ सेवा करते रहे ना, अपना भजन। महाराज जी इस समय कितनी गायें हैं? बच्चे अच्छे मिला के 5 है। अच्छा 5 गायें। 3 गौ माता है, 2 बछड़ा। अच्छा अच्छा। तो हमारे संत जी यहाँ पर जो है एक गौशाला बनाए थे गायों के लिए। गाय देखिए, ये गाय है, ये गाय माताएं यहाँ हैं। वैसे ठंडी में वहीं रात दिन वहीं रहते। ठंडी में बिता दिया। अच्छा, आप क्या करते हैं? वैसे रहते? वैसे ही रहते, क्या करें, कहाँ कहाँ रखें। जाएंगे अब? तो आप लोगों सभी जो है भक्तों से प्रार्थना विनती है कि महाराज जी गायें बिल्कुल मेरे रात पास में अब जो है- कोई व्यवस्था भी नहीं जो हम दोबारा कुछ करूँ। पन्नी तक खरीदने का इस समय मेरे पास पैसा नहीं। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि महाराज जी की जो गौएं हैं रात में इसी तरह रहती ऐसे रहते और हैं। रात लकड़ी में जो बाहर रहती हैं, देखो कितना ठंडी, कड़ाके की ठंडी है, कितनी गायें हैं, माताएं गायें हैं, ठंडी इस- में मर भी जाती हैं। कलयुग में 2 ही सेवा, संतों का, ब्राह्मण का और गौ माता का सेवा ही, जी जी यही मेन धर्म बताया गया। मेन धर्म। इसमें भी अगर किसी को समझ में ना आए तो इससे आगे आप क्या कहें। चाहे जितने मंदिर मस्जिद जितना भी पूजा कर ले, कुछ नहीं है। श्री गोपाल कौन है? गोपाल मणि। गोपाल मणि जी महाराज देहरादून वाले तो गौ धेनु मानस कथा ही कहते हैं। जी। पूरे भारत में, विश्व में कहाँ कहाँ जी जी गौ माता से बढ़ के कोई है? जी। पृथ्वी का, जिसके पृथ्वी ऊपर- माता ने रूप धारण किया है ये गौ माता का, है? तो ये नगर पंचायत वाले महाराज गिरा गए हैं। नहीं, ये वन विभाग का जमीन है। हम कोई जमीन तो कब्जा नहीं कर रहे। जब या तो गिरते, सभी का गिर जाता तो हमारा दिल वो देखो बड़े बड़े, आप तो इधर पूरे जंगल घूमे, कितने पक्के बने। हमारा तो कोई ऐसा विशेष भी नहीं जो हमें अपने सुख के लिए थोड़ी बना। रह भी रहे हैं। ये देखिए झोपड़ी ऐसे बना हुआ है 10 साल से रहे। अपने। गौओं की सेवा के लिए बना दी। हाँ, सभी भक्तों से अनुरोध है कि महाराज जी की इस समय जो गायें हैं बेचारी दिन भर जो है, रात भर जो इस तरह ठंडी में मैदान में रहती हैं, तो महाराज जी की हर तरह से आप लोग मदद करें। और जो बड़े बड़े जो है माने गौ सेवा करने वाले हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि महाराज जी को कुछ न सही तो माने तिरपाल पड़ जाए। और महाराज जी क्या चाहिए? जो व्यवस्था हो जाए, हमें कोई अपने तरफ से मांग नहीं। गाय के लिए तिरपाल जो तो मेन जो व्यवस्था हो जाए, हम तिरपाल हो जाए। तिरपाल, और कुछ तो भाई हाँ, वो चाहिए इंगल उंगल हाँ, ना, हाँ। ये कैसे वो रुकेगा? हाँ वही, मतलब जो भी कोई भी आएगा तो सामने देखेंगे। हम अपने से क्या करेंगे अब? हमारे तो जो था, हमारा बुद्धि खराब हो गया। इसे अभी बनाया हुआ चीज़ ये नहीं, 2-4-10 साल हो गया। तो महाराज जी इसमें 1.5-2 लाख रुपया जो है इंगल लगाए थे, उसके ऊपर पन्नी अपने डाले सुख थे। के लिए हम अगर बनाना चाहते, देखिए अब ईंटा पत्थर सब धरा है, अच्छा। लेकिन हम बना नहीं, हम गौ माता के चक्कर में बनाए थे। तो ये देखिए माता जी जो इसी तरह रात में भी रहती हाँ, रात दिन सब। देखिए इस तरह माताएं गाय माता वही लकड़ी जला देते हैं। अरे लकड़ी कहाँ तो बेचारी जलाएं रात में कहाँ। ठंडा जाती है ना। अच्छा, ये भूसा यहाँ है। हाँ, तो महाराज जी भूसा तो मान लो जैसे इतना बेशर्म से, मतलब भूसा भी यहाँ रखा था, तो बनाया गया फिर रखने के लिए। जब यहाँ से तोड़ दिया गया तो उसको बनाया गया फिर। पानी वानी जैसे बरसे वरसेगा तो खैर चलो कुछ इसी में भूसा रखा था। ये देखिए निशान पड़ा है, चूना उना डाल के। जब तोड़ दिया गया तो भूसा फिर बचाना था। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना विनती है कि महाराज जी की जो समस्या है ये गौ सेवा। अच्छा, जंगल में ये टाटी घाट महाराज जी, हाँ, चक्की घाट बोलते हैं, अनसुईया रोड। हाँ, टाटी घाट के आगे ये चक्की घाट है, यहीं पर महाराज जी रहते हैं। कुछ नंबर है महाराज जी आपका? हाँ, नंबर है क्या है? 73 17 55 97 27। अच्छा, तो इस जो महाराज जी का नंबर है, तो आप डायरेक्ट जो है इनसे अपना फ़ोन से माने कनेक्ट करिए, माने अपना इनसे सुख दुख अपना पूछिए। और कोई भी मदद करने, गौ प्रेमी कोई भी भक्त हो
कोई भी माने चाहे भक्त हो चाहे संत लोग कोई हो, आप डायरेक्ट महाराज जी से संपर्क करिए, क्योंकि और जो हमारे हो सके मदद करिए। गुरु जी का गुरु परंपरा है, संतों का और गौ माता का सेवा, जहाँ हम अपने सुख के लिए कभी नहीं सोचा हूँ। तो गौ माता में जो है 33 गौ करोड़ माता से सब सेवा जुड़ी हुई है। कोई संत भगवान आएंगे तो संत भगवान गौ दूध पीते हैं, अमृत है, हैं? जंगल अब में किसको नहीं दूध चाहिए। अरे राजेंद्र दास जी बिना गौ का दूध न मिले तो वहाँ कहते हैं हमको भोजन ही नहीं। हाँ। सनातन धर्म का भाई सीधा सीधा संबंध है देसी गौ माता से। सनातन धर्म तभी जीवित है, अन्यथा कोई है ही नहीं कुछ। जी जी। तो गौ माता जो है यहाँ जो है सभी संत इनकी मैंने जो मैंने अभी नुकसान हुआ है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी को जो जितनी ज़रूरत समझे कहे। महाराज जी ज़्यादा इसका विस्तार नहीं चाहते हैं। हम कोई विस्तार अपने विस्तार हमें विस्तार करना है तो हम कहीं और जाकर ना विस्तार। इनको जो 5-6 गाय, ये तो एक एकांत में भजन के साथ साथ उनकी सेवा हो जाए। ये तो बीमार गाय दो गाय तो हम बीमार उठा लाए थे। अरे ये तो मरी जाती। महात्मा सेवा नहीं कर पा रहा था तो हम मिलते थे महाराज जी गाय को, बोला आप कोई हो डॉक्टर, हमने कहा हमें दे दीजिए इस गाय को। लाल वाली जो गाय है इसको वो बीमारी हो गया था, लंपी बीमारी था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ठीक हो गए। हाँ अब ठीक हो गई। ये गाय जो है रास्ते में चल नहीं पाती थी, बड़ी वाली गाय। देखिए गाय जो बिल्कुल बीमार थी, चल नहीं पाते, तो महाराज जी देखो इनकी हम इस सेवा के उद्देश्य में लाए थे। बिल्कुल दोनों गाय बिल्कुल, ये देखो एक ये सफ़ेद वाली, वो कुछ जो है लाल छल गाय, दोनों देखो बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल बढ़िया माने स्वस्थ भी हैं। इस तरह संत सेवी जो है संत लोग आज कहाँ मिलते हैं जंगल में, लेकिन फिर भी देखो निष्काम भाव से कर रहे हैं। आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि इनकी हर तरह से मदद करिए, चाहे गौ सेवा हो चाहे इनको कुछ बनाने का हो। आप बस यही प्रार्थना हमारी आप सभी भक्तों से, जो भी ये वीडियो देखते हैं, चाहे हमारे चैनल में मानव धर्म यात्रा चैनल में, और चाहे वो चित्रकूट जर्नी है ना, अच्छा कामत की जर्नी है, तो कोई में देखता है तो महाराज जी की आप लोग मिल करके मदद करिए। और नंबर तो महाराज जी दे दिया, डायरेक्ट आप उनसे मिलिए, कोई हमको ज़रूरत नहीं। और इनकी माने थोड़ा भूसा उसा रखने के लिए और गौ माता रखने के लिए इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और तो मान लो खाने पीने को भगवान दे ही रहा है। वो तो सब कुछ है, हमें अपने, हम पहले ही बोला अपने लिए हमें कोई सुख सुविधा नहीं। जंगल में 2 किलोमीटर घास लाते थे जब कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो ये देखिए पूरा जो है जेसीबी से बुलडोजर से गिरा दिया गया है। ऐसी पता नहीं बड़ी बड़ी जो है सरकारें हैं, बड़े बड़े जो है लोग जो है आतंकवादी, हाँ इसका भी सुनवाई हो वो लोगों के लिए बढ़िया जो है महाराज बड़े बड़े जो है आपसे बतावें लोग जो कब्जा किए हैं, वहाँ नहीं जाए किया सरकार, कब्जा 10-10 खंड की बिल्डिंग बनाए महाराज जी, वहाँ उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। और जहाँ संत को ना कोई बिल्डिंग एक ईंटा माने एक छत भी हमने नहीं डलवाए, और उसमें ऐसी कूड़ता, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। खैर हम लोग वीडियो में डालेंगे कि ये जो है नियम के विरुद्ध है। तो अब क्या कर सकते हैं, वन विभाग है भाई, अब उनसे हम क्या कर सकते हैं। हमारा यही रिक्वेस्ट है, चाहे वन विभाग हो, हम जमीन की कब्जा कोई कुछ नहीं, हमारा यही है। अगर जेसीबी से तोड़ना था ठीक है, हमें गौ माता अगर समय भी दे देता, चलो ये इतना विस्तार ना करो, कुछ तो रास्ता, ना समय ना कोई बातचीत ना कुछ आया, तो तत्काल तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा एक गलती और हुई, अब संत ने कुटी बनाए तो पहले ही आपको मना कर देना चाहिए भाई। यहाँ वन विभाग के तो माने कर्मचारी कुछ ना कुछ आते रहते, तो पहले ही मना कर देना चाहिए कि महाराज ऐसा नहीं, आसपास सभी है और भी पक्के बना हुआ, पक्की कुटिया छत डला हुआ, कुटियाँ बनी हैं, उनसे बिल्कुल नहीं बोलते। अब यहाँ देखो गौ सेवा के लिए कोई छत भी नहीं डालना, कोई टीना भी नहीं डालना, केवल इंगल खड़ा करके जो है केवल पन्नी डालना था। लेकिन ऐसे जो है कुल लोग होते हैं वन विभाग। अब तो आप सभी भक्तों से आग्रह प्रार्थना है इनका कि महाराज जी की इनकी व्यवस्था करें, और वन विभाग तो मिलेगा शायद हम से, तो उनको हम थोड़ा कहेंगे कि भाई देखो ऐसा गलत काम ना करो, क्योंकि इससे क्या है कि जो सरकार के प्रति जो है धर्म का अहित होता है ना, ये चीज होता है। और जहाँ बड़े बड़े मुसलमानों देखो कब्र महाराज जी बनाए हैं सरकारी जमीन में, उसको तो आप नहीं छू सकते, पक्की भी बना दी है उसको नहीं। अब जंगल में है, मान लो जब तक आप नहीं, उनका कानून में कौन सा कानून है, अगर तोड़ना ही था तो औरों का तोड़े, या तो पूरा तोड़ देते। जो हमारे ऊपर अगर ऐसा ही उनको शत्रुता है तो सभी हटा देते, तो हम छोड़ के चले जाते। तो इस तरह से इस तरीके से जीना और मरना दोनों समान कर दिया ना हमारे। अच्छा, जिनके पास कुछ नहीं है, अब जो एक पैसा इकट्ठा किया, 1-2 लाख रुपया इकट्ठा किया, मान लो पूरा इसमें पैसा लगा दिए, अब उनके पास कुछ नहीं, उनके लिए अब गौ माता में ये दाना वाना कैसी व्यवस्था होती है? दाना करते हैं, जो कोई ना कोई संत कोई भगत जगत आते हैं, दे जाते हैं कुछ ना कुछ। कल महाराज जी हम लोग आएंगे, दास सम्मान में 5-5 हज़ार का सामान जो है
15 तारीख को बटेगा। अच्छा। तो आप लोग जरूर आइए। और कल मैं भक्तों जो आएगा ना, माने हर जितने महात्मा ने एक एक पर्ची दूंगा, लेकिन वो भगत कहना जो सामने मिलेगा महात्मा उसी को देना। ठीक। हाँ, तो आप लोग जो वहीं 12 के लगभग हम 12-2 के आसपास आएंगे, तो जितनी कुटी होगा एक माने 35-40 पर्ची हैं लगभग। हम 2 व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, तो जो दोनों मिली माने कल आप जो है वहीं 12 के 2 के बीच में आप कहीं ना जाइए। ठीक, हम तो यहीं रहते हैं। श्री महाराज जी से नाभा पीठाचार्य जो है सुदामा कुटी से हाँ। महाराज जी के गुरु भाई है। अच्छा। तो कल मानो कहीं ना जाइए, क्योंकि भाई क्या है कि और हम उन्हीं के कृपा पात्र हैं। कल खैर 15 तारीख को हमारे यहाँ भाई भंडारा, हम तो मान लो एक कंबल देंगे, विदाई सवै देंगे, जो भी है वो लेकिन तो- वहाँ थोड़ा मजबूत मिल जाएगा, क्योंकि भाई चिट्ठी 5000 आएगी तो जरूर जाए। हाँ, तो मेरे यहाँ तो गौ माता के लिए तो हाँ, जाते आए हैं। चाहे ना हमारा कोई भोग विलास ऐसे हम तो कोई ऐसे हमारा बंद कर मकसद दिया नहीं। है। आप वहाँ वो तो जो- आज नहीं 6-7-8 नहीं, साल से वहाँ हम आपकी चर्चा भी कर देंगे, वो लोग जितने रहेंगे ना वहाँ चर्चा कर देंगे कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ है। तो अब मान लो कोई मन में किसी का आ जाए तो अपना वो रहेगा। खैर हम वीडियो तो इनका वीडियो तो बहुत ज़्यादा है, 60,000 सब्सक्राइबर, वो तो जाए लाखों तक उनका जाएगा। कोई भगत ये सुन लेगा तो बहुत बहुत जो है। तो आप लोग जो प्रार्थना विनती, महाराज जी की विनती आप सुनिए। और अब ये है हमारी भी कुटिया, रिक्वेस्ट है- कुटिया खोलो जरा इसकी। हाँ, ये है, ये गिरने वाली है, मान ली इसमें भी रहने लायक नहीं है। अरे राम। मान लो इसको अगर तोड़ देते तो हमें कोई आपत्ति 8 नहीं। साल से ऐसा ही है। 10 साल मतलब ये 9 साल हो गया ये हम लाइट जला। देखिए इसमें रहने, अगर इसको भी तोड़ देता तो हमें इतनी दुख नहीं होता। देखिए क्या इसमें रहें। देखिए आप लोग जो है ये महाराज जी का ये क्या चीज़ है? यही अभी बांधते हो छोटे बच्चे जो है। अच्छा, रात में रुकते लेटते भी क्या? हाँ, अब ऐसे रहते हो नहीं। महाराज जी पहले से ये कुटिया में रहते थे, तो ये टूटने का कगार पे है। इसमें अब कोई ये दम, भी देखो ये सब गिरा पड़ा है। किसी समय जिसको जो है, गिरना था उसको ना गिरा के, और चारों तरफ किसी समय महाराज जी की देखिए कुटी गिर जाइए। 10 साल हो गया ये पूरा ये रहते। जो घुन खाया हुआ है, किसी समय महाराज जी संत के पास कोई भी रात में लेटेगा बैठेगा, किसी के ऊपर ये बन गिर सकती है। इस तरह से महाराज जी देखो ये पन्नी लगाए कि ऊपर से माने जो नहीं वो कचरा न गिरे। कचरा है जिसको घुन कहते हैं, न गिर सके। ये बिल्कुल गिर ही गई है समझो। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि जितना हो सके महाराज जी की आप लोग मदद करें। क्यों गौ माता के लिए विशेष है, मान लो इनके लिए रहने के तो गुजारा हो रहा जैसे तैसे। हम लोग तो पेड़ के नीचे थे, 8 साल 10 हाँ, साल में पेड़ के नीचे गुजार अपना दिया। रह लेंगे। इस तरह लेकिन संत गौ लोग- माता का हाँ। हिंसक जानवर रात में आ गया। अच्छा चीता, भालू, यहाँ हिंसक अच्छा बाघ, तेंदु सब है। अच्छा एक चीज और है उसमें महाराज जी। इस समय क्या है कि हमने सुना है कि बाघ जो है यहाँ घूमता रहता है, और गाय को भी हमने सुना है। वही उसीलिए ये लाइट की व्यवस्था एक सज्जन मार ने। दिया है ना 4 साल पहले भवानी जी का। अच्छा नहीं, अभी जो है 3-4 महीना पहले। हाँ, शेर दिखा था दीपावली पे। चीता सब है, 5 चीता है यहाँ, 5 चीता। नहीं उसके साथ और साथ शेर भी आ जाता है। नहीं जान की वहाँ आपके टाटी घाट में हमने देखा है, एक गाय को तेंदुआ। एक बछिया दिन में बच्चिया को देखा तेंदुआ। दीपावली के बाद यहीं दिन में देखा तेंदु, तो आपके सामने एक बाबू रामदास जी के साथ में देखा। अभी अब इन्होंने शेर देखा था। टाठी घाट में हुआ था गजानन जी महाराज जी का। आसपास आ एक गाय, उनकी गाय हमारी हाँ उन्हीं की एक गाय था, एक बछिया था। रात में ये लोग, गाय भी बीमार था तो उसी के हिसाब से बछिया जो है उसी के पास छोड़ के चले आए थे लोग। कोई लाइट की व्यवस्था अंधेरे में था तो चीता आके उसको हमला कर दिया। अब गाय को तो पहले मरणापन्न था, गाय बच्चे को ले गए। हाँ वो हमसे भी बता रहे थे कि गाय को माँ तो मार दिया है और बछड़ी को उठा ले गए। तो अब देखिए, अब आप लोगों से यही प्रार्थना, देखें महाराज जी की गाय जो है सारी गाय, तो ये बच्चे भी बहरे रहते हैं। हाँ। अरे राम राम। तो इस तरह से गाय बछड़े जो है यहाँ देखो बाहर है, आवारा की तरह है। किसी समय 5-5 शेर जो माने चीता छोड़े गए हैं, भालू कुछ भी हमला कर अभी तो महाराज जी महात्मा बता रहे हैं यहाँ शेर भी घूम रहा है। हाँ शेर, इन्होंने तो देखा है। हाँ शेर देखा। अच्छा अभी शेर को देखा? दीपावली के 2-3 दिन पहले। अरे राम बब्बर शेर देखा है इन्होंने। बब्बर शेर। हम्म। देखिए संत लोग यहाँ बब्बर शेर और चीतों के बीच में रहते हैं। चारों तरफ देखिए घोर जंगल उधर है। गंगा जी की तरफ ले जाइए, थोड़ा सा जंगल का नज़ारा लीजिए। तो ये जो संत जी की गाय है रात घाट भर की जो है तरफ। बाहर रहती, कोई भी चीता और शेर आकर के इनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी के गाय की व्यवस्था बस हमें यही जरूर जितना जल्दी हो हाथ सके जोड़ के- आप कराइए। हाथ जोड़ के और निवेदन है। महाराज जी नंबर दे दिया डायरेक्ट, कोई भी संत सेवी है, चाहे संत हो चाहे बड़े सेठ हो, कोई हो, इनका अधिक से अधिक जो तुरंत व्यवस्था की जाए। और खैर मेरे पास अभी इस समय ट्रस्ट नहीं है, नहीं मेरे पास तो पैसा बहुत ऊपर से बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाला है, नहीं तो मैं तुरंत ही ये सब व्यवस्था हो जाती। लेकिन अब क्या क्या ट्रस्ट न होने की वजह से महाराज जी सब मेरा काम भी बिगड़ा है, नहीं तो ये सब काम तो मैं ही करा देता। जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से है। अब ये गंगा जी का हम थोड़ा दर्शन आपको करा देते हैं। ये महाराज जी का है,
चक्की है, पहले था हम बनाए थे अपने हाथ से अच्छा अच्छा। आटा वाटा पीसने के लिए पहले देखिए ये चक्की है। घाट है। उसका पाटन कोई उठा ले गया, यहाँ से बाहर रहा। अच्छा अच्छा। जो पीसने वाला जो चक्की जो होता था हाँ हाँ। वो कोई उठा ले गए यहीं से। अच्छा अच्छा। यहाँ तो कोई कमी कोई चीज़ का वो नहीं है, जो चीज़ बाहर मिल जाए वही उठा ले। देखिए चक्की जो हम लोग बचपन में जो औरतें हैं वो आटा पीसा करती थी, तो गायों के लिए महाराज जी को दरिया है, आटा है, यही पीस लिया करते थे। कैसे कैसे संत सेवा करते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं। बड़े विचित्र वो है, क्या कहा जाए, सरकार भी बड़ी विचित्र। ये देखिए गंगा जी यहाँ पर हमारी जो है ये कल कल की ध्वनि में देखो बह रही हैं। ये देखिए आप ये स्पष्ट देखिए। हाँ तो इस तरह से जो आ रहा है, है? हाँ ओके। और आगे? गंगे को दर्शनाल मुक्ति, गंगा जी के दर्शन माँ से मुक्ति मिलती। देखो आने जाने के लिए कितना बेहद रास्ता है। इस तरह देखो संत लोग जो है रास्ते में आते हैं जाते हैं। चारों तरफ भयानक जंगल है, इतना जंगल भयानक कि आप लोग जो है रात में पैंट भी गीली हो जाए। सब लोग यहाँ नहीं रहे, इस तरह संत लोग यहाँ संसार रहते हैं। तो इस तरह देखो चारों तरफ भयानक जंगल, 3 किलोमीटर तक ना कोई गांव है, ना कोई जो है इनको रहने कोई व्यवस्था है। बड़े बड़े बाघ शेर जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। आप लोगों को प्रार्थना है कि हर तरह से आप लोग मदद करें। जय श्री राम। महाराज जी की एक कुटिया इधर भी